हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने हिंदी चैनल हिंदी दीपशिका पर। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप हमारी कक्षाएं कर रहे होंगे और कक्षाओं से लाभ ले रहे होंगे। तो आज हम उस अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उपन्यास का उद्भव और विकास पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आधुनिक काल में विकसित गद्य विधाओं में उपन्यास का एक महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी उपन्यास के विकास का श्रेय अंग्रेजी और बांग्ला उपन्यासकारों को दिया जाता है। उपन्यास शब्द का अर्थ जो है उपसमीप तथा न्यास धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है निकट रखी हुई वस्तु, अर्थात हमारे कथा, भाषा, संस्कृति, प्रकृति, अपनी कहानी आदि को अपनी जुबानी में व्यक्त करना। चलिए दोस्तों, ये हमने देखा उपन्यास का अर्थ। चलिए अब हम देखते हैं हिंदी में प्रथम उपन्यास किस विद्वान ने किसे स्वीकार किया है। चलिए दोस्तों देखते हैं। डॉक्टर गोपाल राय ने जो है देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है। और डॉक्टर विजय शंकर मल ने सिद्धाराम फुलेरी के भाग्यवती को हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है। और तीसरा है हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जो हिंदी में सर्वमान्य है, परीक्षा गुरु, जिसको जो है इन्होंने हिंदी का पहला उपन्यास स्वीकार किया है। इसका उपन्यास का प्रकाशन वर्ष जो है 1882 है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ बताया गया है जो मुंशी प्रेमचंद जी जो है, इन्हें उस उपन्यास सम्राट की उपाधि दी गई है, क्योंकि मुख्य रूप से जो है मुंशी प्रेमचंद जी ने जो है उपन्यासों को, बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं उन्होंने, और उन्हें ही केंद्र में रख के जो है हिंदी उपन्यास का जो है काल विभाजन किया गया है। तो उन्हीं के आधार पर जो है प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंद्र युग जो है, प्रेमचंद उत्तर युग जो है, उपन्यास में काल विभाजन हुआ है। तो पहला हम चलिए प्रेमचंद पूर्व युग के बारे में देख लेते हैं। मुख्य रूप से देखा जाए तो ये जो है, इसमें भारतेंदु युग के जो हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, ठाकुर जगमोहन सिंह हैं, राधा कृष्ण दास हैं, इनके ही उपन्यास देखने के लिए मिलते हैं। एक दोस्तों देख सकते हैं, जैसे आपके बालकृष्ण भट्ट का रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, ठाकुर जगमोहन सिंह का श्यामा स्वप्न, और राधा कृष्ण दास का निसहाय हिंदू। इसी तरह देखो कि किशोरीलाल गोस्वामी का कुसुम कुमारी, परिणयनी परिणय, ये सारे उपन्यास जो है दिए हुए हैं। तो दोस्तों, अब हम आगे देख लेते हैं। आपकी गोपाल राम गेहमरी, राधा गोस्वामी, ये सारे उपन्यास दिए हुए हैं। दोस्तों, ये पीडीएफ आपको प्राप्त करा दिया जाएगा। इसे आप शांति से लेके घर में पढ़ सकते हैं और सारी चीजों को जो है दोहरा सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम अपना दूसरा महत्वपूर्ण युग देखेंगे, प्रेमचंद युग। ये जो है मुख्य रूप से प्रेमचंद जी के नाम पर ही रखा गया, क्योंकि इन्हीं इन्हीं के इससे जो है शुरुआत मानी जाती है उपन्यास की, और इन्हीं के आधार पर जो है सारे उपन्यासों का बंटवारा और विभाजन हुआ है। मुंशी प्रेमचंद जी का जो जन्म है 1880 में बनारस के निकट लम्हई नामक ग्राम में हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय था, लेकिन ये नवाब राव से नाम से रचना करते थे। धनपत राय को प्रेमचंद नाम उर्दू के लेखक दयानारायण निगम जी ने दिया था। चलिए दोस्तों, इनके कुछ उपन्यासों के बारे में देख लेते हैं। इनका प्रमुख उपन्यासों में पहला उपन्यास है देवस्थान रहस्य। दूसरा दोस्तों यहाँ प्रेमा 1907 में दिया हुआ है। इसमें उर्दू में हम खुरमा ओ हम सवाब से प्रकाशित हुआ। विधवा विवाह की समस्या को दिखाया गया है। सेवा सदन 1918 में, ये उपन्यास बाजारे हुस्न नाम से लिखा गया है। इसमें नारी जीवन की समस्याओं को दिखाया गया है। चलिए दोस्तों, चौथा उपन्यास हमारा यहाँ दिया हुआ है प्रेमाश्रम। प्रेमाश्रम जो है 1922 में प्रकाशित हुआ, जो उर्दू में गोशिए आफियत नाम से लिखा गया। हमारा एक उपन्यास है रंगभूमि, जो है पूंजीवादियों की शोषण नीति और अंग्रेजों के अत्याचार के बारे में इसमें बताया गया है। इसके प्रमुख पात्र सूरदास और सोफिया है। दोस्तों, इसके पात्र अक्सर एग्जामों में पूछ लिया जाता है, तो आप याद कर लीजिएगा। और दोस्तों, उसके बाद इनका जो है एक उपन्यास है कायाकल्प, जिसका प्रकाशन वर्ष जो है 1926 ईस्वी में हुआ। हिंदी में लिखा हुआ इनका पहला मौलिक उपन्यास है। इसमें पूर्ण जन्म की अवधारणाओं को दिखाया गया है। तो दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं निर्मला। निर्मला जो है आपका, ये दहेज प्रथा और अनमेल विवाह को आधार बनाकर लिखा गया है। इसके प्रमुख पात्र मुंशी तोताराम, मानसाराम, रुक्मणी, ये सारे हैं। और इनका एक उपन्यास है कर्मभूमि। और दोस्तों, गबन जो है ये भी प्रमुख है। ये हमको सिलेबस में लगा हुआ है, ये पढ़ना है। इसमें स्त्री आभूषण की प्रियता की त्रासदी का नाटकीय चित्रण हुआ है। और दोस्तों, इनका अंतिम उपन्यास है गोदान, जो मुख्य रूप से जो है कृषक समस्या पर लिखा हुआ एक महाकाव्यात्मक उपन्यास है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। दोस्तों, इनका एक उपन्यास है अपूर्ण उपन्यास मंगलसूत्र, जिसे इनके बेटे अमृत राय ने 1948 ईस्वी में पूरा किया और प्रकाशित करवाया था। चलिए दोस्तों, और अन्य उपन्यासकार दिए हुए विशंबरनाथ शर्मा कौशिक है, शिव पूजन सहाय है, और आपके जो है जयशंकर प्रसाद है,
ये भी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन कुछ आलोचकों ने हिंदी में प्रकृतिवादी या यथार्थवादी उपन्यास का जनक भी इन्हें माना है। इनके मुख्य रूप से तीन ही उपन्यास देखने के लिए मिलते हैं, कंकाल, तितली और इरावती। चलिए दोस्तों, और यहाँ पे चतुर्सेन शास्त्री दिया हुआ है, पांडे बेचन शर्मा वगैरह के उपन्यास दिए हुए हैं, चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल। दोस्तों आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप इसे शांति से पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों ये सारे हुए जो प्रेमचंद युग के उपन्यासकार थे। अब हम देखेंगे प्रेमचंद उत्तर युग के जो उपन्यास हैं उनके बारे में। इस युग में जो है अधिकतर सामाजिक यथार्थवाद, व्यक्तिवादी, ऐतिहासिक, मनोविश्लेषणवादी, प्रगतिवादी एवं आंचलिक विषय वस्तु से परिपूर्ण उपन्यास ही जो है देखे गए हैं। और ये सामाजिक यथार्थवाद में जो है कौन कौन से मुख्य हैं देख लेते हैं। भीष्म साहनी। भीष्म साहनी जो है महत्वपूर्ण उपन्यास इस प्रकार है, झरोखा है इनका, एक है कड़िया है, तमस है। दोस्तों ये तमस उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमारे सिलेबस में लगा हुआ है, इसको हम आराम से जो है विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ वसंती उपन्यास है, मैया दास की माड़ी है, और देखिए कुंतो है, नीलू नीलिमा नीलोफर है। और देखिए अमृतलाल नागर के यहाँ उपन्यास दिए हुए हैं, इनके भी जो है बहुत प्रसिद्ध उपन्यास, इनके दो उपन्यास काफी प्रसिद्ध हैं। इसमें जो है मानस का हंस और जो तुलसीदास के जीवन पर आधारित है, और खंजन नयन जो सूरदास जी के जीवन पर आधारित उपन्यास है। चलिए दोस्तों, फिर यहाँ उदय शंकर भट्ट दिए हुए हैं, इनके उपन्यास भी महत्वपूर्ण है। विष्णु प्रभाकर है, इनका जो है अर्धनारीश्वर जो है काफी प्रसिद्ध उपन्यास है। चलिए दोस्तों, अब व्यक्तिवादी उपन्यास में आपके लक्ष्मी नारायण लाल हैं, भगवती चरण वर्मा है। दोस्तों ये सारे आप देख सकते हैं, पीडीएफ मिलने के बाद इन्हें आप शांति से घर में पढ़ लीजिएगा। और ऐतिहासिक उपन्यासकारों में मुख्य रूप से देखा जाए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम आता है। इनका जो है बाण भट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा जो है इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। चलिए दोस्तों, और यहाँ पे देखिए वृंदावन वृंदावन लाल वर्मा जो है, ये भी जो है ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं, इनके भी प्रसिद्ध उपन्यास यहाँ दिए हुए हैं। अब मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों के बारे में देखेंगे। दोस्तों हिंदी में जो है जिनेंद्र कुमार को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक कहा जाता है। डॉक्टर गोपाल राय ने ईराचंद जोशी को मनोवैज्ञानिक उपन्यास का पुरस्कृतकर्ता कहा है। चलिए दोस्तों, यहाँ जिनेंद्र कुमार का दिया हुआ है, इनके प्रमुख उपन्यास देखेंगे दोस्तों। इसमें जो है आपके परख है, सुनीता है, त्यागपत्र है, इनका सबका मैंने जो है प्रमुख पात्र और उनके मनोभावों के बारे में भी यहाँ पे मैंने डाल दिया है। दोस्तों आप इसे देख सकते हैं। सुखदा है, वितर्थ है, व्यतीत है, जयवर्धन है, सारे इनके प्रसिद्ध उपन्यास है। दोस्तों ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं। और दोस्तों जो इनका मुक्तिबोध उपन्यास है, ये एक लघु उपन्यास है, इसके लिए इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और दोस्तों यहाँ आज्ञा दिया हुआ है, आज्ञा ने मुख्य रूप से तीन ही उपन्यास लिखे हैं। एक इनका जो है पहला जो है शेखर एक जीवनी दिया हुआ है जो 1941 में, इसमें नायक शेखर के जो है शौर्य का विश्लेषण किया गया है। और इसका जो भाग 2 है जो 1944 में आया। इनका दूसरा उपन्यास है नदी के द्वीप जो 1951 में लिखा गया है, इसमें रेखा, भुवन और गोरा की प्रेम का चित्रण किया गया है। इनका तीसरा उपन्यास है अपने अपने अजनबी जो 1961 में लिखा गया है। दोस्तों चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। ईला चंद्र जोशी हैं, ये भी जो है प्रसिद्ध मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। डॉक्टर देवराज है दोस्तों, इन्हें आप सब देख लेंगे। और प्रगतिवादी उपन्यासकारों में देखा जाए तो मुख्य रूप से यशपाल का नाम आता है। जो प्रेमचंद के बाद अगर किसी लेखक ने जीवन का इतना सजग एवं यथार्थ चित्रण किया है तो वो यशपाल है। इनके जो है उपन्यासों में भी जो हमें यथार्थवादी भावनाएं देखने के लिए मिलती हैं। इनके प्रमुख उपन्यास जो है उनमें दादा कॉमरेड है जो ये यशपाल का प्रथम उपन्यास भी है। उसके बाद देशद्रोही है, दिव्या है, पार्टी कॉमरेड है, फिर इन्होंने जो है अमिता है, झूठा सच है। झूठा सच दोस्तों 2 भागों में है। उसके बाद जो है प्रेमचंद जी के बेटे जो है अमृत राय, उनके भी कुछ उपन्यास यहाँ दिए हुए हैं। अमृत राय के नागफनी की देश, उसके बाद हाथी के दांत, रांगे राव का देवकी का बेटा, यशोधरा की जीत, ये सारे हैं। जगदीश चंद्र माथुर का यादों के पहाड़, धरती धन्ना अपना। दोस्तों ये जो है इनका प्रसिद्ध उपन्यास है, इसे आप देख लीजिएगा, नेट के सिलेबस में भी लगा हुआ है। अब्दुल बिस्मिल्लाह है, इसमें समर शेष है, झीनी झीनी बीनी चंदरिया जो है इनकी जो है प्रमुख उपन्यास है। यहाँ आंचलिक उपन्यासकार में जो है मुख्य रूप से फणीश्वर नाथ रेणु जो है काफी प्रसिद्ध है, इन्हें प्रथम आंचलिक उपन्यासकार भी माना जाता है। इनके प्रसिद्ध उपन्यासों में जो है मैला आंचल है 1954 में, परती पर कथा है 1957 में, दीर्घ तपा है 1963 में, जुलूस है 1965 में। दोस्तों इनकी जो है सारी जो है किस जगह पर किस चीज पर आधारित है, मैंने साइड में थोड़ा सा दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो आप इसे देख लीजिएगा। ये कितने चौराहे हैं, पलटू बाबू रोड है,
राम रतन राय जो इनका एक अपूर्ण उपन्यास है। उसका नागार्जुन है, नागार्जुन के भी कुछ उपन्यास दिए हुए हैं यहाँ पे। जैसे रतिनाथ की चाची है, बाबा बटेश्वर नाथ है, कुंभी पाक है, वरुण के बेटे हैं, बलचन्मा, उग्रतारा, ये जो प्रसिद्ध उपन्यास है। और नागार्जुन भी जो है मुख्य रूप से देखा जाए तो ये भी एक आंचलिक उपन्यासकार के रूप में भी इन्होंने काम किया है। तो अन्य उपन्यासकारों में देखा जाए तो मोहन राकेश है। मोहन राकेश के 3 उपन्यास जो है काफी प्रसिद्ध है। अंधेरे बंद कमरे, ना आने वाला कल और अंतराल, ये जो है मुख्य रूप से इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। दोस्तों यहाँ पे राजेंद्र यादव जो दिया हुआ है, इनके कुछ उपन्यासों के बारे में हम देख लेते हैं। इनके महत्वपूर्ण उपन्यासों में जो है प्रेत बोलते हैं, उखड़े हुए लोग, उल्टा, सह और मात, ये जो है काफी, सह और मात जो है युवा कहानी लेखिका के प्रेम अंकन का वर्णन इसमें किया गया है। दोस्तों ये सारे उपन्यास हम देख लेंगे। देखिए महिला उपन्यासकारों में मनु भंडारी के बारे में देख लेंगे हम। ये उनका जो प्रसिद्ध उपन्यास आपका बंटी है, महाबोझ है। चलिए ये जो है सारे जो है मैंने महिला उपन्यासकारों का जो है वर्णन यहाँ पे किया हुआ है। तो दोस्तों अब हम कुछ अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न हमारा, डॉक्टर गोपाल राय ने किसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा जो है देवरानी जेठानी की कहानी। ये दूसरा प्रश्न देखते हैं हम, प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट की उपाधि किसने दी? दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की उपाधि दी है। तो तीसरा नंबर है हमारा, जिनेंद्र कुमार का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा परख, जो है 1929 ईस्वी में लिखा गया था। चलिए दोस्तों हम चौथा नंबर प्रश्न देख लेते हैं, बाणभट्ट की आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष क्या है? दोस्तों इसका उत्तर होगा 1946 ईस्वी में। चलिए दोस्तों पांचवा नंबर देखते हैं, मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार कौन नहीं है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा आपका अज्ञेय हैं, इलाचंद जोशी भी हैं और जिनेंद्र कुमार भी हैं। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है ये मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार नहीं है, ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। चलिए छठा नंबर प्रश्न देख लेते हैं हम अपना, प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र किसने पूरा किया? दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा अमृत राय। अमृत राय जो इनके पुत्र थे इन्होंने पूरा किया था। सातवां नंबर प्रश्न देखेंगे हम, आपका बंटी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? दोस्तों इसका उत्तर होगा आपका 1971। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, यशपाल का पहला उपन्यास कौन सा है? दोस्तों इनका पहला उपन्यास जो है दादा कॉमरेड है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम अपना, सूरदास और सूफिया प्रेमचंद की किस उपन्यास का पात्र है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा रंगभूमि। चलिए दोस्तों हमारा 10वां और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं हम आज का, अमृतलाल नागर का मानस का हंस में किसके जीवन का वर्णन किया गया है? दोस्तों मानस का हंस जो है ये जो है तुलसीदास के जो है जीवन पर आधारित है। और जो है खंजर नयन इनका एक लिखा हुआ है जो है सूरदास के जीवन पर आधारित है। चलो दोस्तों हम आगे देख लेते हैं, यहाँ मैंने आंसर की दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। और दोस्तों ये आप अगर हमारे सारे पीडीएफ नोट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आपके जो सारे सवालों के जवाब जो हैं हमें हमारी टीम द्वारा आपको दे दिए जाएंगे।